दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका पूरा बचपन गोकुल में बीता था। लेकिन जब कंस के युद्ध निमंत्रण पर श्री कृष्ण को वापस मथुरा जाना पड़ा था, तो कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों के साथ एक द्वारिका नगरी बसाई थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बीतने के बाद द्वारिका नगरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ साथ श्री कृष्ण सहित बहुत से यदुवंशियों ने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। सालों पहले वैज्ञानिकों को एक खोज के दौरान गुजरात के अरब सागर में डूबा हुआ एक सुंदर नगर भी मिला था, जो कि आज भी समुद्र के पानी में डूबा हुआ है। समुद्र के भीतर डूबे हुए इस नगर में ऐसी कई प्राचीन चीजें बरामद हुई थीं, जो कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो पानी में डूबे हुए अवशेष कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की बसाई गई द्वारिका नगरी ही है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी आखिर क्यों और कैसे डूबी थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर का सारा राजपाट पांडवों को सौंपकर द्वारिका पर शासन करने लगे थे। और जब अंतिम घड़ियों में श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तो उनके देह त्यागने के बाद ही उनके द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वारिका नगरी के समुद्र में डूबने के दो मुख्य कारण बताए जाते हैं, जिनमें से पहला कारण है कि कौरवों की माता गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप देना, और दूसरा है कि कई ऋषियों ने मिलकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप दिया था, जिस वजह से द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इनमें से पहली कथा के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, तो इस युद्ध में सभी पांडव कौरवों का वध करने के बाद श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर पहुंचने पर महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने कौरवों की माता गांधारी को बताया कि सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आ चुके हैं। पांडवों के हस्तिनापुर पहुंचने की खबर सुनने के बाद कौरवों की माता गांधारी गुस्से से तिलमिला उठी, क्योंकि गांधारी ये मानती थी कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था, और इस महाभारत युद्ध के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण हैं। इस महाभारत युद्ध के होने से माता गांधारी के सभी कौरव पुत्र मारे गए थे और उनके पूरे कौरव वंश का विनाश हो चुका था। इसलिए माता गांधारी अपने सभी कौरव पुत्रों की मौत का दोषी सिर्फ श्री कृष्ण को मानती थी, क्योंकि उनके मुताबिक अगर श्री कृष्ण इस युद्ध को रोकना चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और इस युद्ध को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इस दौरान हजारों लोग मारे गए और एक महाविनाश हुआ। जब श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर गए थे, तो वहां पहुंचकर उन्होंने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित किया और सारा राजपाट उनके हवाले कर दिया। उसी समय की बात है, उस महल में गांधारी भी वहां मौजूद थी और ये सब देखकर उन्होंने सभी के सामने श्री कृष्ण को अपने वंश का नाश का दोषी ठहराया और भला बुरा कहना शुरू कर दिया। इन सब के बावजूद माता गांधारी ने श्री कृष्ण को रोते रोते ये शाप भी दिया कि जिस तरह मेरे वंश के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और तुमने मेरे वंश का नाश करवाया, उसी तरह एक दिन तुम्हारे वंश का भी जरूर विनाश होगा और तुम्हारे द्वारा बसाई गई द्वारिका नगरी नष्ट हो जाएगी। तुम खुद जंगल में एक शिकारी के हाथों मारे जाओगे। माता गांधारी की ये सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहा कि माता, मुझे आपका ये श्राप स्वीकार है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनने के बाद माता गांधारी उन्हें देखकर रोने लगी। कुछ देर बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद जब माता गांधारी श्री कृष्ण से माफी मांगने के लिए गईं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि माता, आपके द्वारा दिया गया श्राप तो मेरे लिए एक प्रसाद जैसा है। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर वहां खड़े सभी पांडव भाई भी रोने लगे और सोचने लगे कि माता गांधारी ने श्री कृष्ण को यह कैसा श्राप दे दिया है। कुछ समय बीतने के बाद श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर वापस द्वारिका चले गए। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण खुद ये चाहते थे कि कौरवों की माता गांधारी उन्हें श्राप दें, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पृथ्वी पर धर्म की पुनः स्थापना हुई थी, तो इसके साथ साथ श्री कृष्ण के जीवन का उद्देश्य भी समाप्त हो गया था और वह जल्द से जल्द अपने परधाम को लौटना चाहते थे। महाभारत युद्ध के दौरान जब सभी पापियों का विनाश हो चुका था,
तो उसके बाद पृथ्वी पर केवल वही लोग जीवित बचे थे जो कि सच्चे दिल से भगवान को मानते थे और हमेशा धर्म का रास्ता अपनाते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में द्वारिका नगरी के लोगों ने भाग नहीं लिया था और द्वारिका में कई लोग अभी भी पुराने रीति रिवाजों को अपनाते थे और अधर्म की राह पर चलते थे। श्री कृष्ण चाहते थे कि द्वारिका में भी धर्म की पुनः स्थापना हो और सभी द्वारिकावासी धर्म के रास्ते पर चले। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का सहारा लिया, जिससे द्वारिका नगरी डूबने के पश्चात वहां बसे सभी अधर्मी लोग भी मारे गए। अब दोस्तों बात करते हैं उस दूसरे कारण की जिस वजह से श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। एक बार की बात है जब ऋषि विश्वामित्र, कश्यप ऋषि और ऋषि दुर्वासा आदि सभी द्वारिका नगरी में भ्रमण के लिए निकले। तभी उस स्थान पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ मिलकर खेल रहे थे। जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने उन ऋषियों को अपने करीब से गुजरते हुए देखा तो उन्होंने अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर उन ऋषियों के साथ मजाक करने की एक योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने एक स्त्री का वेश धारण किया और अपने मित्रों के साथ मिलकर उन ऋषियों के सामने गए। ऋषियों के सामने जाते ही उनके मित्रों ने उन ऋषियों से कहा कि हे मुनिवर, ये स्त्री गर्भवती है, हमें ये बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। सभी ऋषियों को सांब और उनके मित्रों की ये बात सुनकर एहसास हुआ कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जिससे वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सांब को यह श्राप दिया कि इसके गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जिससे तुम्हारे सारे वंश का विनाश हो जाएगा। ऋषियों की यह बात सुनकर सांब ने तुरंत ही उनसे माफी मांगी, लेकिन उनसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। जब इस श्राप के बारे में श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि ये ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप है, ये झूठ नहीं हो सकता। इसके कुछ समय बीतने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जिसका डर था। अगले दिन ही सांब ने एक लोहे का मूसल उत्पन्न किया जो कि देखते ही देखते अदृश्य हो गया। कुछ समय बीतने के बाद श्री कृष्ण और कौरवों की माता गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप सच होता नजर आने लगा और उनके श्राप का असर पूरी द्वारिका नगरी पर दिखने लगा। द्वारिका में हर दिन कोई ना कोई अनहोनी घटनाएं शुरू हो चुकी थीं, जैसे कि चूहों की संख्या बढ़ जाने की वजह से फसल और अनाज बर्बाद हो रहे थे और इस समस्या से द्वारिका में रहने वाले लोग का जीना मुश्किल हो गया था। इस समय तक द्वारिका वासियों में मतभेद इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि उनके बीच आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। इसी के साथ साथ सभी द्वारिका वासी तामसिक क्रियाओं के भी शौकीन हो चुके थे। ये बातें देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन तक यह संदेश भिजवाया कि वो द्वारिका आकर उनके नगर के कुछ लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। श्री कृष्ण का यह संदेश जब अर्जुन के पास पहुंचा तो वो उनसे मिलने द्वारिका गए। द्वारिका जाकर अर्जुन ने देखा कि यहाँ तो सभी यदुवंशी आपस में लड़ कर एक दूसरे का विनाश कर रहे हैं। अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने उनसे यह कहा कि द्वारिका जल्द ही समुद्र में डूबने वाली है। हे अर्जुन, इसलिए तुम यहाँ से सभी द्वारिका वासियों को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन सभी द्वारिका वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए और इसके लिए वो तैयारियां करने लगे। लेकिन तभी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु हो जाती है। प्रद्युम्न की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण के भाई बलराम भी अपने प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण एक दिन वन में पेड़ की छांव के नीचे बैठकर माता गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में सोच रहे थे। तभी वहां एक शिकारी आया और उसे लगा कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है और उसने श्री कृष्ण के पैरों को हिरण का मुंह समझकर उन पर बाण चला दिया। ये बाण जाकर श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे में लगा और जब शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां श्री कृष्ण लेटे हुए हैं और उनके पैर के अंगूठे से खून बह रहा है। यह सब देखते हुए उस शिकारी ने श्री कृष्ण से माफी मांगी। श्री कृष्ण ने भी उस शिकारी को माफ करके अपना देह त्याग दिया। जब श्री कृष्ण की मौत की खबर उनके पिता वासुदेव को पता चली तो उन्होंने भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ अपना देह त्याग कर दिया। जिसके बाद अर्जुन ने उन सभी का अंतिम संस्कार किया। इसी के साथ साथ जितने भी द्वारिकावासी आपस में लड़कर मारे गए थे, अर्जुन ने उन सब का भी अंतिम संस्कार किया। इसके बाद अर्जुन को सभी द्वारिकावासियों को हस्तिनापुर ले जाने का वचन याद आया जो कि उन्होंने श्री कृष्ण और उनके पिता वासुदेव को दिया था। फिर अर्जुन द्वारिका में बचे हुए सभी लोगों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। अर्जुन के हस्तिनापुर पहुंचने के बाद देखते ही देखते श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। ऐसा बताया जाता है कि साल 1963 में पहली बार पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास वाले समुद्र से द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे
और इसी के साथ साथ उन्हें तकरीबन 3000 साल पुराने बर्तन भी मिले थे। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।